हेलो फ्रेंड्स, 7 मार्च 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने सुओ मोटो केस रजिस्टर किया टू डिवाइस अ मेथड फॉर एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केसेस। इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू की हैं ऑन 16 अप्रैल 2021 को। तो आज इन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सर, जो हम पहले ही देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन केस में और मीटर्स इंस्ट्रूमेंट केस में काफ़ी इलेबोरेटिव गाइडलाइंस जो हैं वो दे रखी हैं रिगार्डिंग सच काइंड ऑफ केसेस। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्होंने दोबारा से ये इलेबोरेटिव गाइडलाइंस और डायरेक्शंस जो हैं वो दी हैं। देखो चतुर 21 दिसंबर 2019 तक का जो डेटा है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और वहाँ पर उन्होंने ये पाया है कि टोटल 2.31 करोड़ क्रिमिनल केसेस जो थे वो रजिस्टर्ड हुए थे एंड आउट ऑफ विच 35.16 लाख केसेस वर ऑफ चेक बाउंस। क्योंकि ऑलरेडी जो इतनी सारी डायरेक्शंस दी जा चुकी हैं, जैसे कि तुमने बताया ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन केस और मीटर्स इंस्ट्रूमेंट केस, उनके होने के बावजूद भी, इन गाइडलाइंस के बावजूद भी इन केसेस का आना कम नहीं हुआ। इसी कारण जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब 16 अप्रैल 2021 को ये नई गाइडलाइंस इशू की हैं। Honorable Supreme Court has directed to amend the Section 138 of Negotiable Instrument Act and to allow one trial for multiple cases from single transaction. अब सबसे पहले डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को रिक्वेस्ट की कि वो मैजिस्ट्रेट्स को प्रैक्टिस डायरेक्शंस इशू करें कि वो सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट के अधीन आई हुई जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको समरी ट्रायल से समन ट्रायल में कन्वर्ट करते समय उनके रीजंस रिकॉर्ड करें। इन सेकंड डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि जब एक्यूज्ड आपकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर है, मतलब कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर है, उस कंडीशन में सेक्शन 138 के अधीन अगर कोई कंप्लेंट आती है, उस स्थिति में एक्यूज्ड के अगेंस्ट सफिशिएंट ग्राउंड के अधीन प्रोसीड करने के लिए इंक्वायरी कंडक्ट किया जाना आवश्यक होगा। In third direction, Honorable Supreme Court said that for the conduct of the inquiry under Section 202 of the Code, evidence of witnesses on behalf of the complainant shall be permitted to be taken on affidavit. फोर्थ डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करते हैं कि एक्ट में सूटेबल अमेंडमेंट किए जाने चाहिए ताकि यदि 12 मंथ्स में एक पर्सन मल्टीपल ऑफेंसेस करता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट, तो उनको क्लब करके एक ट्रायल किया जा सके, नॉट विद स्टैंडिंग द रिस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 219 ऑफ द कोड। Further, in the fifth direction, Honorable Supreme Court requested the Honorable High Courts to issue practice directions to the trial courts to treat service of the summons in one complaint under Section 138 forming the part of a transaction as a deemed service in respect of all the complaints filed before the same court relating to the dishonor of the checks issued as a part of the said transaction. अपनी सिक्स्थ डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट्स का हवाला देते हैं, जैसे कि अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदल और सुब्रमण्यम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और ये कहते हैं कि इनमें जो लॉ बताया गया है वो बिल्कुल करेक्ट लॉ है। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि वो दोहराते हैं कि ट्रायल कोर्ट्स के पास इशू ऑफ समन्स को ना तो रिव्यू और ना ही रिकॉल करने की इनहेरेंट पावर है, और यह किसी प्रकार से भी ट्रायल कोर्ट्स के पावर अंडर सेक्शन 322 को अफेक्ट नहीं करता टू रीविजिट द ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस इन केस इट इज ब्रॉट टू कोर्ट्स नोटिस दैट इट लैक्स द जुरिडिक्शन टू ट्राई द कंप्लेंट। सेवंथ और फाइनल डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन देते हुए कहा कि सेक्शन 258 ऑफ द कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंप्लेंट्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट। साथ ही में ये भी हेल्ड किया गया कि मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट वर्सेस कंचन मेहता जो है वो करेक्ट लॉ ले डाउन नहीं करता। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये भी हेल्ड करते हैं कि सेक्शन 138 के अधीन कंप्लेंट्स के समन्स को रिकॉल और रिव्यू करने के लिए ट्रायल कोर्ट्स को जो इम्पार करने के लिए एक्ट में अमेंडमेंट होने हैं, उन्हें कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई कमेटी जो कि 10 मार्च 2021 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उसके द्वारा कंसिडर किया जाएगा। With more such interesting updates, we will be back. Till then, goodbye.